हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय इतिहास की क्लासेस की शुरुआत कर चुके हैं और भारत की इतिहास की पहले कक्षा में हम लोग भारत के इतिहास के परिचय पे अध्ययन किए थे, जैसे कि इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास का अर्थ क्या होता है और कौन से विद्वान इतिहास के संबंधित कौन सा परिभाषा दिए हैं। साथ ही साथ यह भी हम लोग देखे हैं कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और इतिहास या हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है, यह भी देखे थे। भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तिथि क्रम इतिहास लिखने की शुरुआत किसने किया था, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर चुके हैं। साथ ही साथ प्राचीन इतिहास के स्रोत, इन सब बिंदुओं पे हम लोग बात कर चुके हैं। मेरे मित्र, यह जो आपका इतिहास का वीडियो है, यह दूसरा वीडियो है। यदि आप एसएससी वीडियो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो शुरू से यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो आज हम लोग प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेद पे चर्चा करेंगे। वेद, यह प्राचीन इतिहास का मेरे मित्र शुरुआत है और वेद कहा जाता है कि वेदों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। यदि मेरे मित्र बात किया जाए कि इसमें से सभी 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद। सामवेद से क्या होता है, तो सर्वप्रथम मेरे मित्र संगीत का उल्लेख यदि मिलता है तो वह आपका है सामवेद। यदि सामवेद से और एक महत्वपूर्ण बात करें तो 7 स्वरों के बारे में जानकारी जो होती है वह सामवेद से मिलता है। यज्ञ के बारे में जानकारी किस वेद से मिलता है, तो यजुर्वेद से प्राप्त होता है। बलि, जो बलि दिया जाता था, पहले देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दिया जाता है, वह भी उसका भी उल्लेख यजुर्वेद में मिल जाएगा। अथर्ववेद से क्या प्राप्त होता है, तो अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, इन सभी गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। पहले हम लोग बात करते हैं वेद कि वेद शब्द किससे बना है, कितने वेद हैं, वेदों को संकलित करने का कार्य किसने किया था, वेद त्रय क्या होता है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक एक वेद को पढ़ा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे मित्र, वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। वेद शब्द संस्कृत शब्द के विद धातु से बना है, धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना होता है। क्या होता है मेरे मित्र? तो वेद का अर्थ यदि हम निकालते हैं तो निकल रहा है कि वेद का अर्थ जानना होता है। किसके बारे में जानना है? तो आर्यों के बारे में। मेरे मित्र, कहा जाता है कि ऋग्वेद की रचना आर्यों ने सप्त सैंधव प्रदेश में किया था। तो वेदों से आर्यों के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए वेद का ही अर्थ होता है जानना। और किसके बारे में जानना? तो आर्यों के बारे में जानना कि उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी और आर्थिक स्थिति कैसी थी। यह 4 बातों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? वेद। और वेद कुल कितने हैं? 4। तो आइए इस लाइन को भी लिखते हैं। लिखेगा, आर्यों के बारे में जानकारी, आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जानकारी वेदों से प्राप्त होता है।
वेदों से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। मेरे मित्र, आर्य जो शब्द है, आर्य ही शब्द से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ संस्कृत में श्रेष्ठ या कुलीन होता है। जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो मेरे मित्र उसमें देखेंगे कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होगा, तो श्रेष्ठ या कुलीन। देखते हैं वेद। मेरे मित्र, वेद को एक और नामों से जाना जाता है, इसको संहिता भी कहा जाता है। सर्वाधिक वेद ही कहते हैं, लेकिन इसका एक अन्य नाम है संहिता। ठीक है मेरे मित्र, तो इसको भी लिख लेते हैं। वेद का सर्वाधिक, वेद का सर्वाधिक उपयुक्त नाम, उपयुक्त नाम क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है, संहिता कहलाता है, कहलाता है। एक तो बात यह हो गई। यदि मेरे मित्र बात किया जाए कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो वेदों की कुल संख्या है 4। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो वेदों की कुल संख्या, वेदों की कुल संख्या, कुल संख्या 4 है। मेरे मित्र कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहले पे यदि हम बात करें तो पहले पे आ जाएगा मेरे मित्र ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। दूसरे पे कौन है? तो दूसरे पे है मेरे मित्र सामवेद, सामवेद है। तीसरे पे कौन आ जाएगा? तो तीसरे पे आ जाएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद है। चौथे पे कौन आ जाएगा? जो चौथे पे है मेरे मित्र अथर्ववेद, अथर्ववेद आपका ये 4 वेद हैं, अथर्ववेद। अब यदि इसमें से मेरे भाई बात करें वेदों की कुल संख्या कितनी है, ऋग तो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सामवेद में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो इसमें संगीत का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट यदि पॉइंट इसके सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो सारे गामा 7 स्वरों के बारे में जानकारी सामवेद से मिलता है। यदि यजुर्वेद की बात किया जाए तो इसमें यज्ञ और बलि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलता है, और इसमें जादू टोना टोटका के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो यह हमारे हुए 4 वेद। लेकिन मेरे मित्र ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रय में शामिल किया गया है, जबकि अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया है। वेद त्रय क्या है? तो जैसे आप लोग का, जैसे जब आप स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे तो आप जब पढ़ते होंगे तो एक स्टूडेंटों का ग्रुप होता है, एक आप लोग का ग्रुप होगा, चाहे वह स्टूडेंट गर्ल हो चाहे बॉय हो, एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में जितने मेजॉरिटी लायक लड़के होते हैं, आपके हिसाब से अच्छे, आपके मन को टटोलने वाले, आपको मन को जानने वाले, आपके अनुसार जो आपको अच्छे लगते हैं, आपके विचारों से अच्छे लगते हैं, वह एक आपका ग्रुप होता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद यह जब और अथर्ववेद, यह 4 वेद हैं। लेकिन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद साफ सुथरे हैं, साफ सुथरे हैं। और यह क्या है? थोड़ा सा गंदा मान लिया जाता है। गंदा मीन्स ऐसा नहीं है कि इस पर खूब झाला लगा होगा, ऐसा नहीं होता है। यह थोड़ा सा इसमें जादू टोना टोटका के बारे में उल्लेख कर दिया गया है, इसलिए इसको वेदत्रय में शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए थोड़ा सा यह साफ सुथरे हैं और यह थोड़ा सा गंदा मान लिया जाता है। गंदा मीन्स का मतलब यह थोड़ा सा इन तीनों के अपेक्षाएं थोड़ा सा यह विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे आप लोग के 4 दोस्त होंगे तो 4 दोस्त में से हो सकता है कि आप कहें कि नहीं आज पार्टी होगा, एक कहता है कि नहीं 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 होगा। तो वही जो विपरीत है वही क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। 3 कह रहे हैं कि होगा, एक कह रहा है कि नहीं होगा। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदत्रय में शामिल किया जाता है, जबकि अथर्ववेद को वेदत्रय में शामिल नहीं किया जाता है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस वेद को वेदत्रय में शामिल किया नहीं जाता है? तो अथर्ववेद को। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसमें जादू टोना टोटका, वशीकरण, वशीकरण का मतलब मन चाहा प्यार, इन सब बात करेंगे। तो वशीकरण का भी उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो लिख लेते हैं इस लाइन को भी, लिखिएगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद,
को वेदत्रयी में शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, जबकि अथर्ववेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जादू टोना टोटका वशीकरण का मतलब होता है मनचाहा प्यार, वशीकरण मनचाहा प्यार, मनचाहा प्यार का उल्लेख किया गया है। तो यह तो मेरे मित्र हो गया कि आप देख रहे हैं कि 4 वेदों में से 3 वेद को वेदत्रयी में शामिल किया जा रहा है, जबकि एक वेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया जा रहा है। वह वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इसको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? क्योंकि इसमें जादू टोटका वशीकरण का उल्लेख है। जैसे मान लीजिए कोई जानवर आपको काट दिया, जैसे आपको गांव में यदि हड्डा तितैया बोलते हैं उसको, तितैया काट दिया, बिच्छू काट लिया, सांप काट लिया, या जो भी जहरीले चींटी काट ली। चींटी तो उतना आपके जहर नहीं होता है, लेकिन सांप काट दिया, बिच्छू काट दिया, तो गांव में लोग झड़वाने का कार्य करते थे, झाड़ फूँक करते हैं। वह जितने भी मंत्र होते हैं उन सभी मंत्रों का उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। मैं बोला हूँ ना कि 4 ऐसे आपके दोस्त हों, एक 3 कहें कि पार्टी होगा, एक नहीं कहेगा नहीं होगा, तो आप लिख लियो क्या है? वही विपरीत है। तो इन तीनों वेदों में से आपके किसी में ऐसा नहीं लिखा गया है, लेकिन अथर्ववेद में यह सब जादू टोना टोटका का मिलता है। जादू टोटका देखे होंगे गांव में, यदि आप बिलोंग करते होंगे नृत्य, तो कभी आप एक दौरी में देखे होंगे, उसमें आपका लाल चूड़ी टिकुली, यह सब आपके बहुत सारे सामग्री ऐसे रख देते हैं जिसको टच भी नहीं किया जाता है, वही टोटका कहलाता है। आप लोग बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ आप लोग अथर्ववेद के सुने होंगे, टोना देखते होंगे, जादू देखने की, इस पे कोई जादू कर दिया। इन सभी गतिविधियों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। मेरे मित्र, इन 4 वेदों को जो संकलित करने का कार्य किया था वह कृष्ण वेद पायन ने किया था। और कहाँ से? बद्रिका नामक आश्रम से किया था। इसलिए कृष्ण वेद पायन को हम वेद व्यास की उपाधि देते हैं। इन 4 वेदों को जो संकलित किए थे, संकलित का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। संकलित करने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। जैसे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो प्रतिशत एक छोटा सा मान लीजिए, प्रतिशत का एक अलग से कॉपी बना लिए, औसत का अलग बना लिए, आप चाल और दूरी समय का अलग बना लिए। मेरे भाई, यह मैथ का किताब नहीं कहलाएगा। जब एक जगह इसको मिला देंगे तब वो क्या हो जाएगा? मैथ की आपकी कॉपी या किताब बनेगा। तो उसी तरह वेद जो थे वह इधर उधर बिखरे हुए थे, उनको संकलित करने का जो कार्य किया था कृष्ण वेद पायन ने किया था। कहाँ से? बद्रिका नामक आश्रम से। यह आश्रम है कहाँ? उत्तराखंड में। और कौन किया था? कृष्ण वेद पायन ने किया था। इसलिए कृष्ण वेद पायन को हम वेद व्यास की उपाधि देते हैं और उनको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। तो आइए लिखते हैं, लिखिएगा। वेदों को संकलित करने का कार्य कृष्ण वेद पायन ने
पायन ने कृष्णवेदपायन ने उत्तराखंड के बद्रिका नामक आश्रम से किया था। इसलिए कृष्णवेदपायन को वेद व्यास की उपाधि दी गई। इसलिए कृष्णवेदपायन को वेद व्यास की उपाधि दी गई। तो यह तो मेरे मित्र आपका इंट्रोडक्शन हो गया। वेद क्या है? वेद देखे हैं कि संस्कृत शब्द के विद धातु से बना है। वेद का एक अन्य नाम है जिसे संहिता कहा जाता है। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसमें देखें यह भी हैं कि किस वेद को वेदत्रय में शामिल किया गया है, किस वेद को वेदत्रय में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ यह भी देख लिए कि वेदों को संकलित करने का कार्य किसने किया था? कृष्णवेदपायन ने किया था। और कहाँ से किया था? तो उत्तराखंड के बद्रिका नामक आपके आश्रम से किया था। इसलिए कृष्णवेदपायन को वेद व्यास की उपाधि दी गई। तो यह तो हो गया इंट्रो किसका? वेद का। अब आते हैं और एक एक वेद पे बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग ऋग्वेद पे चर्चा करेंगे। मेरे मित्र, ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद जो आपका है संस्कृत में लिखा गया विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना किसने किया था? आर्यों ने किया था। कहाँ पे किया था? तो सप्त सिंधु प्रदेश में किया था। यह है कहाँ सप्त सिंधु प्रदेश? तो मेरे मित्र वही पंजाब को जो हम पंच नद कहते हैं, 5 नदियों वाला राज्य कहते हैं। प्राचीन समय में संत आपका सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था, क्योंकि वहाँ पे 7 नदियाँ बहती थी। आपको मेरे भाई यह भी जानते होंगे आप कि पूर्वी जो आपका पंजाब है वह भारत में है और पश्चिमी जो पंजाब है वह कहाँ पे है? आपके पाकिस्तान में है। तो यह सभी भारत में रहते थे, इसीलिए सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। और सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों ने ऋग्वेद की रचना किए थे। मेरे मित्र, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 8 अष्टक हैं। सूक्त का मतलब वही होता है जैसे एक लाइन की शायरी। एक लाइन के शायरी में आप किसी को समझा देंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे आप पढ़ नहीं रहे हैं, कहेंगे कि यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी बात बोल देना जो आपको दिल को छू जाए। जैसे एक बहुत बड़े शायर थे जिन्होंने कहा था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब इतने ही से आप लोग समझ सकते हैं कौन बुला रहा है, कौन किसको नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है। इसका अर्थ कई तरीके से निकल सकता है। वैसी सूक्त है, जैसे आप लोग ऋग्वेद में बहुत सारे सूक्त पढ़े होंगे। जैसे उसी में है चरैवते चरैवते, मतलब चलते रहो चलते रहो। यह भी देखिए कितना अच्छा सूक्त है। आप लोग अस्तो माँ सदगमय का नाम सुने होंगे। मेरे भाई यह जो सूक्त है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तें हैं, 10 मंडल हैं और 8 अष्टक हैं। अष्टक का मतलब यूनिट होता है। जैसे आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो उसमें अध्याय ऐसे लिखा रहेगा, बीच में यूनिट 1 और उसमें 3-4 लेसन होता है, उसी को अष्टक कहते हैं। तो एक अष्टक में 8 अध्याय हैं, तो 8 अष्टक हैं। इस प्रकार एक अष्टक में 8 अध्याय हैं तो 8 अष्टक है। इस प्रकार कुल ऋग्वेद में अष्टकों की जो संख्या हो जाती है 64 हो जाती है। तो आइए इन सब पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लिए हैं, अब लिख लेते हैं। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है यह विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। लिखिएगा ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह क्या है?
ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और यह किस पद में लिखा गया है? तो मेरे मित्र, यह आपका पद में लिखा गया है। यह पद में लिखा गया है, लिखा गया है। यह क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि यजुर्वेद है, कहा जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो वह है आपका यजुर्वेद। तो ऋग्वेद को किस पद में लिखेंगे? गद में लिखे हैं कि पद में? तो पद में लिखे हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और संस्कृत में लिखा गया विश्व का सबसे क्या है? प्राचीन ग्रंथ है। यह एक पॉइंट लिख लेते हैं समझने के लिए मित्र। वेदों में सबसे प्राचीन है, वेदों में सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। यह ऊपर तो लिखे हैं, लेकिन एक लाइन में दिए हम समझें कि आपका कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो वह क्या हो जाएगा? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। मंडल कितने हैं? 10। और आपके अष्टक कितने हैं? 8। तो मेरे मित्र वह भी लिख लेते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 1028 सूक्त, 10 मंडल, 10 मंडल तथा 8 अष्टक हैं, तथा 8 अष्टक हैं, अष्टक हैं। प्रत्येक अष्टक में, प्रत्येक अष्टक में, अष्टक में 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। इस प्रकार कुल अध्यायों की संख्या, कुल अध्यायों की संख्या 64 है। कितने अध्याय हैं ऋग्वेद में? तो 64 है। सूक्त कितने हैं मेरे मित्र? 1028 सूक्त हैं। मंडल कितने हैं? आपके 10 मंडल हैं। तथा अष्टक कितने हैं? 8 हैं। यहाँ अष्टक के मतलब क्या होगा? यूनिट कर सकते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी या कोई बुक पढ़ते होंगे ना, तो यूनिट दिया होगा। यूनिट में 3-4 लेसन होते हैं, वही अष्टक है। तो एक अष्टक में 8 अध्याय है, इसलिए कुल अध्यायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा सूक्त पे चर्चा कर लेते हैं कि सूक्त का अर्थ क्या होता है। सूक्त का अर्थ क्या होता है? तो मेरे मित्र, सूक्त का अर्थ है अच्छा युक्ति, अच्छा आचरण, अच्छा मार्ग होता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, सूक्त का अर्थ है, सूक्त का अर्थ है। तो मेरे मित्र, सूक्त का अर्थ होता है अच्छा युक्ति, अच्छा आचरण, अच्छा मार्ग। मेरे मित्र, सूक्तों को भी 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं हम लोग। एक तो साकल को भाग में बांट के पढ़ते हैं, और दूसरा वालखिल्य भाग में बांट के पढ़ते हैं। अब देखते हैं इसको भी। तो साकल में जो कुल सूक्तों की संख्या है वो 1017 है, वालखिल्य में है आपका 11। तो इसका अर्थ क्या होता है वह देख लेते हैं और कितने भागों में बांटा गया है। तो सूक्त का अर्थ, सूक्त का अर्थ, सूक्त का अर्थ अच्छा युक्ति, अच्छा युक्ति, अच्छा आचरण, अच्छा युक्ति, अच्छा आचरण, आचरण, अच्छा मार्ग होता है, अच्छा मार्ग होता है, मार्ग होता है। सूक्त को 2 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। मेरे मित्र, सूक्त को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो पहला है मेरे भाई आपका साकल, साकल है। और दूसरा कौन सा है? आपका वालखिल्य। कौन सा है? वालखिल्य है। और
और साकल जो है आपका, साकल में कुल कितने सूक्त हैं? 1017 सूक्त हैं। इसमें कुल सूक्तों की संख्या कितना है? 1017। और वालखिल्य में कितने हैं? तो आपके 11 सूक्त हैं। तो सूक्त को भी दो भागों में बांट दिया गया है। और 1017 और 11 इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1028 सूक्त। तो ऋग्वेद में कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। साकल में 1017, वालखिल्य में आपके 11। लेकिन मेरे मित्र, वर्तमान में साकल को ही पढ़ा जाता है। वर्तमान में किसको पढ़ा जाता है? साकल को ही पढ़ा जाता है। और मेरे मित्र, कहा जाता है कि एक सूक्त में 3 से लेकर 100 मंत्र होते हैं। इस प्रकार यदि ऋग्वेद में देखते हैं कि कुल मंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कुल मंत्रों की संख्या 10,552 या अन्य बुकों में 10,580 भी देता है। मतलब ये दो क्यों बता रहे हैं? तो किसी किसी बुक में 10,552 लिखा होगा और किसी किसी बुक में 10,580 लिखा होगा। इसलिए ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,552 है। यह जब साकल और वालखिल्य को मिलाकर पढ़ते हैं तब। यदि साकल के आधार पर देखा जाए कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, तो मेरे मित्र, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या साकल के आधार पे 10,462 है। आइए इसको भी लिख लेते हैं। तो मेरे मित्र देखिएगा, एक सूक्त में 3 से लेकर 100 मंत्र होते हैं। 100 मंत्र होते हैं 100 मंत्र होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,552 है। 10,552 या 10,580। इसमें से दोनों डाटा याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी किसी बुक में 10,552 लिखा रहता है, किसी बुक में मेरे भाई 10,580 लिखा रहता है। तो कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,552। लेकिन साकल के आधार पर मंत्रों की संख्या 10,462 है। मेरे मित्र कितना है? 10,462 है। तो यह तो हुआ सूक्त। मेरे मित्र, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। हम लोग सूक्तों पे चर्चा कर चुके हैं कि सूक्त का अर्थ क्या होता है। सूक्त का अर्थ अच्छा युक्ति, अच्छा आचरण, अच्छा मार्ग होता है। सूक्तों को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? तो आपका साकल है। दूसरा कौन सा है? वालखिल्य है। साकल में 1017 सूक्त रखा गया है और वालखिल्य में 11 सूक्त रखे हैं। यदि एक सूक्त में बात करें कि कुल मंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 3 से लेकर 100 होता है। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,552, जबकि साकल के आधार को बना के पढ़ा जाता है तो कुल मंत्रों की संख्या 10,462 होती है। मेरे मित्र, हम लोग सूक्तों पे चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग को चर्चा करना है मंडल। तो मेरे मित्र, ऋग्वेद में जो कुल मंडलों की संख्या है वह है 10। कुल मंडलों की संख्या है 10। उसमें से 1 और 10 मंडल को हम नवीन मंडल कहते हैं। नवीन का मतलब क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। और 2 से लेकर 7 मंडल को हम प्राचीन मंडल कहते हैं। प्राचीन का मतलब पुराना होता है। और 8 और 9 मंडल को मेरे मित्र हम लोग प्राचीनोत्तर कहते हैं। प्राचीनोत्तर का मतलब होता है प्राचीन के बाद, मतलब नया है नहीं मंडल।
मंडल। मेरे मित्र 1 और 10 मंडल को हम क्या बोलते हैं? नवीन मंडल बोलते हैं। तो यह लिख लेते हैं 1 और 10 मंडल को नवीन या इसी को क्या बोलते हैं? नया मंडल कहते हैं। मंडल कहते हैं। प्राचीन मंडल कौन सा हो जाएगा? तो 2 से लेकर जो 7 मंडल है यह प्राचीन हो जाएगा। 2 से 7 मंडल तक प्राचीन मंडल होता है। प्राचीन मंडल, प्राचीन का मतलब पुराना होता है। मेरे मित्र यदि हम बात करें तो 1 और 10, 2 से 7 छूट क्या गया है? आपका 8 और 9। 8 और 9 मंडल, 8 और 9 मंडल प्राचीनोत्तर मंडल कहा जाता है। मतलब यह प्राचीन के क्या है? बाद है। मेरे मित्र 2 से 7 मंडल को ऋषि मंडल, गोत्र मंडल, परिवार मंडल, कुल मंडल और आपके वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋषियों के बारे में जानकारी मिलता है, गोत्रों के बारे में जानकारी मिलता है, आपके परिवारों के बारे में जानकारी मिलता है, वंश के बारे में जानकारी मिलता है। इसलिए इस मंडल को अन्य कई नामों से जाना जाता है। तो यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए नोट लिख के इसको लिख लेंगे। 2 से 7 मंडल को ऋषि मंडल, गोत्र मंडल, ऋषि मंडल, गोत्र मंडल, परिवार मंडल, वंश मंडल, एक और लिखना है कुल मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह तो हो गया हमारा मंडल। लेकिन एक मंडल में कुछ महत्वपूर्ण बातें मेरे मित्र कहा गया है और प्रत्येक मंडल के रचयिता हैं। बस 1 और 10 को छोड़कर प्रत्येक मंडल के आपके रचयिता मिल जाएंगे और प्रत्येक मंडल में महत्वपूर्ण बातें कहा गया है। उन सभी मंडलों पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। 1 और 10 मंडल के रचनाकार, मतलब इसको कौन लिखा है? रचनाकार ज्ञात नहीं है, पता नहीं है कि इसको कौन ने लिखा है। रचनाकार ज्ञात नहीं है। लेकिन 1 और 10 को छोड़ दें तो 2 से लेकर 9 तक के सभी मंडल के रचनाकार पता है और प्रत्येक मंडल में इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट बात कहा गया है। तो आइए देखते हैं। तो पहला हम लोग मंडल हेडिंग डालते हैं दूसरा मंडल। मेरे मित्र ऐसा इसलिए डालना है कि क्योंकि पहले मंडल के रचनाकार मालूम नहीं है। दूसरे मंडल के जो रचनाकार हैं वह हैं गृहद संवद। कौन है मेरे मित्र? गृहद संवद हैं और इन्हें पहला इंजीनियर या पहला बुनकर के नाम से जाना जाता है। इसमें एक पॉइंट क्या रहेगा? इन्हें पहला इंजीनियर कहा जाता है।
इंजीनियर कहा जाता है। इन्हें पहला इंजीनियर तथा पहला बुनकर कहा जाता है। पहला बुनकर मतलब बुनकर कपड़ा बनाने वाला, बुनकर कहा जाता है, कहा जाता है। तो यह तो हो गया हमारा से आपका दूसरा मंडल। तीसरा मंडल क्या है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। तीसरा मंडल, यह मंडल आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो तीसरा मंडल है मेरे मित्र, यह आप लोग के लिए क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तीसरे मंडल के जो रचनाकार हैं विश्वामित्र हैं और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यही सर्वाधिक पूछा गया है कि तीसरे मंडल के रचनाकार कौन हैं, तो मेरे भाई विश्वामित्र हैं। और किस मंडल से गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो वह है आपका तीसरा मंडल। आइए लिखते हैं। तो रचनाकार, पहले रचनाकार देख लेते हैं। रचनाकार, रचनाकार कौन है, तो रचनाकार हैं विश्वामित्र, विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यह भी एक क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो लिखते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख्य, गायत्री मंत्र का उल्लेख्य मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख्य मिलता है। गायत्री मंत्र मतलब मेरे भाई ओम भूर्भुवः स्वः, यही क्या है, गायत्री मंत्र है। और यह जो ओम भूर्भुवः स्वः, यह किस देवी देवता को समर्पित है, तो जो सविता या उन्हीं को बोला जाता है सावित्री, उन्हीं देवता को यह क्या है, समर्पित है। तो यह भी लिख लेते हैं, यह भी लिख लेते हैं। यह मंत्र सविता या सावित्री देवता को, सविता या सावित्री देवता को समर्पित है, देवता को समर्पित है मेरे मित्र। तो यह हो गया हमारा तीसरा मंडल। अब देखते हैं हम लोग चौथे मंडल पे बात करते हैं, चौथे मंडल पे बात करते हैं। तो मेरे भाई चौथा जो मंडल है, चौथे मंडल के जो रचनाकार हैं वह कौन है, वामदेव। तो इसके रचनाकार पहले देख लेते हैं कि रचनाकार कौन है। तो इसके रचना जो कार हैं वह हैं आपके वामदेव, वामदेव इसके रचनाकार हैं। इसमें से सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या मिलता है, 24 बैलों के साथ, 24 बैलों के साथ कृषि कार्य करने का उल्लेख मिलता है, कृषि कार्य करने का उल्लेख, कार्य करने का उल्लेख मिलता है। यह किस में मिलता है, तो आपके चौथे मंडल से प्राप्त होता है। यह तो हुआ चौथा मंडल। अब देखते हैं पांचवा और छठवां मंडल से एक ही तथ्य प्राप्त होता है, इसलिए इसको एक जगह पे लिख दे रहे हैं, लेकिन दोनों के रचनाकार अलग अलग हैं। इसके रचनाकार अलग हैं और इन भाई साहब के रचनाकार यह मंडल के अलग हैं। इसके जो हैं वह है अत्रि, पांचवें जो मंडल के रचयिता हैं वह है अत्रि, और आप छठवें जो मंडल के रचयिता हैं वह है भारद्वाज हैं। यह जानते रहिएगा। और इन दोनों मंडलों से एक ही चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है, वह क्या है, तो इन मंडलों से आर्यों के घुमक्कड़ कबीलों के बारे में जानकारी मिलता है। मेरे मित्र शुरू में ही हम लोग बात कर चुके हैं कि वेदों से आर्यों के बारे में जानकारी मिलता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक। तो आपका पांचवा और जो छठवां मंडल है उसमें आर्यों के घुमक्कड़ कबीलों के बारे में जानकारी मिलता है। तो मेरे मित्र लिख लेते हैं इसको भी। इसमें आर्यों के घुमक्कड़, इसमें आर्यों के घुमक्कड़ कबीलों के बारे में जानकारी मिलती है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मेरे मित्र, यह ध्यान दीजिएगा।
चलिए, तो यह हुआ 5 और आपके 6। अब हम लोग को जो बात करना है वह आपके 7 पे बात करना है कि आपका 7वां मंडल में क्या है। तो मेरे मित्र, जो आपका 7वां मंडल है, 7वां जो मंडल है उसमें कहा जाता है कि आपका 10 राज युद्ध का चर्चा मिलता है। अब 10 राज युद्ध क्या था, तो कहा जाता है कि यह एक भरत कबीले था, भरत कबीला था, उसी के मुखिया के जो राजा थे सुदास थे। और सुदास इतने शक्तिशाली थे कि जो उनके पड़ोसी जितने भी राज्य थे वह राज्य सब परेशान थे। और सुदास भरत कबीले के जो पुरोहित थे वह थे विश्वामित्र। और विश्वामित्र को कहा जाता है कि सुदास ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित पद से हटा दिया। जब पुरोहित पद से हटाया और वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया तो विश्वामित्र को बहुत झटका लगता है और अपना अपमान का बदला लेने के लिए विश्वामित्र ने अनार्यों के साथ, जो पड़ोसी राज्य होते हैं उनके साथ मिलकर आपके सुदास पे आक्रमण करते हैं। लेकिन वह 10 राजाओं को सुदास हरा के अपना जो क्षेत्र होता है उसको सुरक्षित करते हैं। इसी को आपका 10 राज युद्ध कहा जाता है। और यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो वर्तमान में रावी और प्राचीन समय में रावी को ही पौरुषणी नदी कहा जाता था, उसके तट पे लड़ा गया था। तो यह है आपके 7वां मंडल के कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो लिख लेते हैं मेरे भाई इसको भी, 7वां मंडल। 7वां मंडल मेरे मित्र देखिएगा, इसमें पहले तो यह देख लेते हैं यह किसको समर्पित है। तो यह वरुण देवता को समर्पित है। यह वरुण देवता को, वरुण देवता को समुद्र का देवता भी कहा जाता है मेरे मित्र। वरुण देवता को समर्पित है, को समर्पित है। यह किस देवता को समर्पित है, तो आपके वरुण देवता को समर्पित है। इसमें, इसी में लिख लीजिएगा, इसमें विष्णु जी को, इसमें विष्णु जी को, विष्णु जी को, इसमें विष्णु जी को स्वर्ग का देवता कहा गया है। स्वर्ग का देवता, स्वर्ग का देवता कहा गया है, कहा गया है। मतलब इसमें जो विष्णु जी हैं, विष्णु ही का तो 10 अवतार हुआ है। विष्णु ही राम हैं, विष्णु ही जी कृष्ण हैं, विष्णु ही जी आपके मत्स्य अवतार धारण किए थे, विष्णु ही जी आपके वामन अवतार धारण किए थे। विष्णु ही कहा जाता है कि बुद्ध अवतार का, बुद्ध जो महात्मा बुद्ध बने थे वही विष्णु जी भी थे। और विष्णु का यह 9वां अवतार है। विष्णु का सबसे अंतिम अवतार जो 10वां अवतार कहा जाता है वह कल्कि का अवतार होगा। वह कब होगा पता नहीं, लेकिन विष्णु का ही अवतार माना जाता है और कल्कि का अवतार विष्णु का ही अवतार माना जाएगा। तो वही कहा जाता है कि विष्णु जी कहाँ के देवता हैं, स्वर्ग के देवता हैं, स्वर्ग के देवता हैं मेरे मित्र, यह बात कहता है। फिर इसमें एक युद्ध के बारे में चर्चा मिलता है जिसका नाम क्या है, 10 राज युद्ध। तो उसको भी लिख लेते हैं, वही तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है 10 राज युद्ध। लिखिएगा, इस मंडल में, इस मंडल में 10 राज युद्ध का, 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है, मिलता है जो पौरुषणी, वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रावी नदी। जो पौरुषणी अर्थात रावी नदी के तट पर, नदी के तट पर, के तट पर लड़ा गया था, तट पर लड़ा गया था। तो यह कहाँ लड़ा गया था मेरे मित्र, तो आपके पौरुषणी नदी के तट पे लड़ा गया था। आर्य और अनार्य के मध्य लड़ा गया था। आर्य और अनार्य के मध्य, आर्य और अनार्य के मध्य, जिसमें विजय किसकी होती है, सुदास की होती है।
अब यह युद्ध क्या था, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि सुदास ने अपने भरत कबीले से विश्वामित्र को हटाकर, पुरोहित पद से हटाकर आपके वशिष्ठ जी को क्या किया था, क्या किए थे कि पुरोहित बना लिए थे। हाँ, इसके रचनाकार छूट रहा था। इसके जो रचनाकार हैं वह है आपके वशिष्ठ। रचनाकार, रचनाकार लिख लेते हैं। इसके रचनाकार कौन है? वशिष्ठ है, वशिष्ठ है, वशिष्ठ है। यह ध्यान में रखने वाली बात है मेरे मित्र। अब देखते हैं आपका 8वां मंडल। 8वां मंडल मेरे मित्र, 8वां जो मंडल है इसके जो रचनाकार हैं, रचनाकार वह हैं आपके कण्व, कण्व और आपके युगिरस हैं। कण्व और युगिरस जी हैं, युगिरस है मेरे मित्र। यह कहा जाता है कि जो 8वां मंडल है यह इंद्र को समर्पित है। और 8वें जो मंडल के आधे मंत्र के रचनाकार हैं वह कौन है? कण्व हैं। और 8वें मंडल के आधे मंत्रों के रचनाकार आपके ऋषि जो महिलाएं होती थी, जो आपके साधु महिलाएं होती थी, उन्होंने किया है। और ऋषि महिलाओं में कौन? लोपा, मुद्रा, विश्वारा। ठीक है मेरे मित्र, यह इंपॉर्टेंट है। लोपा थी आपकी, लोपा, मुद्रा, विश्वारा, यह ऐसी महिलाएं आपकी विदुषी महिलाएं थीं जिन्होंने 8वें मंडल के आपके कुछ मंत्रों की रचना की थी। इसको भी देख लेते हैं। तो यह मंडल किसको समर्पित है? तो आपके इंद्र जी को। तो यह लिख लेते हैं, यह मंडल इंद्र को समर्पित है, इंद्र जी को समर्पित है, जी को समर्पित है। एक तो बात यह हो गया कि यह मंडल किसको समर्पित है? तो इंद्र जी को समर्पित है। इस मंडल के आधे मंत्र की रचनाकार, आधे मंत्र के रचनाकार, आधे मंत्र के रचनाकार कण्व ऋषि हैं। कण्व ऋषि हैं, कण्व ऋषि हैं। जबकि आधे मंत्र के रचनाकार लोपा, यह आपकी विदुषी महिलाएं हैं। विदुषी का मतलब यह जो ऋषि महिलाएं हैं। लोपा, मुद्रा, विश्वारा, लोपा, मुद्रा, विश्वारा। एक आध दो और महिलाएं हैं जो याद नहीं आ रही हैं। लोपा, मुद्रा, विश्वारा, ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आधे मंत्र की रचनाकार हैं। विश्वारा आधे मंत्र की रचना की थी। तो कुछ ऐसी विदुषी महिलाएं थीं, तो 2 3 4 और थी मेरे मित्र, लेकिन यह मेन है। लोपा, मुद्रा, विश्वारा। एक घोषा भी थी, हाँ घोषा छूट गई थी, घोषा भी है। लोपा, मुद्रा, विश्वारा आधे मंत्र की क्या है? रचनाकार है। यह तो हुआ है आपका 8वां मंडल। 8वें मंडल के रचनाकार कौन है? कण्व और योगी रस। योगी आपके रस हैं, योगी रस। अब देखते हैं 9वां मंडल। तो मेरे भाई 9वें मंडल के जो रचनाकार हैं वह है पतमान है। और 9वें मंडल में कहा जाता है कि आपके सोम देवता का उल्लेख किया गया है। सोम देवता को वनस्पति का देवता भी कहा जाता है। और हिमालय के मुजवंत नामक चोटी से एक वनस्पति प्राप्त की जाती थी और उसी वनस्पति को पीसकर सोम रस निकाला जाता था। सोम रस क्या है? तो जैसे आज हम लोग सरकारी देखते हैं ना, सरकारी शराब की दुकान, उस पे जाते हैं और चोरी चुपके से एक बोतल ले आते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। तो जब भी पहले के ज़माने में यह नहीं था, ना कोई शराब था, ना देसिया शराब था, ना अंग्रेजी शराब था, ना बियर था, ना कुछ भी नहीं था। तो इंजॉय करने के लिए कुछ तो होनी चाहिए। बिल्कुल था। क्या था? सोम रस। उसका उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है।
तो सोम देवता को ही सोम रस वही जो सोम देवता हैं वह सोम रस उन्हीं से प्राप्त किया जाता था। वनस्पति थी, उसको पीसते थे, पीस कर उसमें से रस निकालते थे। उसी रस को जब पीते थे तो मनमुग्ध हो जाते थे, मतलब अपने आपा को खो देते थे। वही सोम देवता कहा जाते हैं। तो 9वें मंडल देखते हैं। 9वां मंडल, तो 9वां मंडल के पहले रचनाकार देख रहे हैं। रचनाकार कौन होगा, कौन है? तो मेरे भाई इनके रचनाकार हैं पतमान साहब हैं, और इसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। तो इसमें लिख लेते हैं। इसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है, किया गया है। हिमालय के मुजवंत नामक चोटी से एक वनस्पति प्राप्त की जाती थी। एक वनस्पति प्राप्त की जाती थी जिससे सोम रस प्राप्त किया जाता था। जैसे आज भी देख सकते हैं, जैसे भांग का जो गोला है या भांग जो होता है यह पत्ती से ही प्राप्त किया जाता है, वैसे यह सोम रस था। यह एक मुजवंत नामक चोटी पे, हिमालय की मुजवंत नामक चोटी से एक वनस्पति थी, उसी से ही सोम रस निकालते थे और सोम रस पीने के बाद अपना आपा खो देते थे, मतलब इंजॉय करते थे। पार्टियों के समय में नशा के लिए सर्वाधिक इसी का यूज करते थे। सोम होता था और सोरा होता था। जैसे पहले हम लोग जब छोटे थे तो पहले चाय नहीं हुआ करता था, तो आज तो देखेंगे चाय लवर, ठंडियों की जैसे ही सीजन आएगा ना वैसे चाय लवरों का भी एक बोलबाला हो जाता है। आप चाय का स्टॉल अब बहुत ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि उसमें नशा हो गया। नशा उसमें तो आपका पहले ही से नशा रहता है, एनर्जी मिलती है, लेकिन चाय किसी का भी लत जब बना लेते हैं तो वही एक लत हो जाता है। वैसे ही चाय लवर भी होते हैं। अब एक नशा है चाय पीना। वैसे ही 10 साल पहले हम लोग बचपन में थे तो गर्मियों में गुड़ का रस बनता था, इंजॉय करके पीते थे। यह नहीं होता पेट फट जाएगा, इतना नहीं देखते थे, खूब पीते थे। वैसे ही यह भी था, सोम रस था। मतलब पहले के लोग इंजॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए, कुछ नशा हो जाए, दिमाग में झूमे, इसी रस का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। और ऋग्वेद में सोम देवता के लिए जो सूक्तों का प्रयोग किया गया है वह 144 है। ऋग्वेद में सोम देवता के लिए 144 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। 144 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। तो यह तो हुआ मेरे भाई 9वां मंडल। एक लास्ट मंडल बचता है, उसी को देखना है। इसके बाद पूर्णतः आपका मंडल समाप्त हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। मेरे मित्र, जो आपका 10वां मंडल है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समाज में उसी को ही देख कर आप देखेंगे कि आज समाज उसी के ढंग से जो 9वां मंडल आपके 10वां मंडल में है उसी के हिसाब से चल रहा है। अब भाई 10वां मंडल में है क्या, तो 10वां मंडल में कहा जाता है कि पुरुष सूक्त है। 10वां मंडल में क्या है, तो मेरे मित्र इसमें पुरुष सूक्त हैं। अब पुरुष सूक्त क्या होता है, तो मेरे भाई मैं बोला हूँ ना कि समाज इसी के हिसाब से अब चल रहा है, इसी के हिसाब से चल रहा है। इसमें है क्या, पुरुष सूक्त। तो इसमें कहा जाता है कि मित्र इसमें ब्रह्मा जी का जिक्र किया गया है और कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से जो पैदा हुआ था वह ब्राह्मण पैदा हुआ था। ब्राह्मण मुख से, ब्राह्मण जो बाजू है, यह बाजू, इससे क्षत्रिय पैदा हुआ था। और जो जंघा होता है, पैर के निचले भाग और पैर के ऊपरी भाग, जो मध्यवर्ती भाग होता है, जंघा होता है, वह उसमें से वैश्य पैदा हुआ था। और पैर से शूद्र नामक व्यक्ति की वर्ण की उत्पत्ति हुई थी।
इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ था, इसलिए सभी वर्णों में सबसे उच्च है, और शूद्र आपका पैर से पैदा हुआ था, वह सबसे निम्न है। देखिए कितना मतलब यह ऐसा सोच है कि यह नीचे पैदा हुआ, तो भाई शरीर ही में तो पैदा हुआ था। बस एक ही चीज़ हम मानते हैं और किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मेरे मित्र, यह नारा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो आपका 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया है। आइए थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। इसमें आदि पुरुष, इसमें आदि पुरुष ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, बाजू से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, तथा पैर से शूद्र नामक व्यक्ति की, शूद्र नामक वर्ण का उत्पत्ति माना जाता है। तो यह तो हो गया आपका 10वां मंडल। पूरा मंडल आपका कंप्लीट हो गया है। इसके रचनाकार मेरे भाई पहले ही बता चुके हैं कि 10वां मंडल के रचनाकार ज्ञात नहीं हैं। पहले मंडल और 10वें मंडल के रचनाकार ज्ञात नहीं हैं। तो यह तो हो गया ऋग्वेद से कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो उल्लेख किया गया है वह 36 बार किया गया है। और आर्य शब्द जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है मेरे मित्र? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। यदि वैदिक सभ्यता के हिसाब से देखें, वैदिक सभ्यता के हिसाब से देखा जाए तो मेरे मित्र महाकुल आर्य शब्द का अर्थ बताया गया है महाकुल, सभ्य, साधु या सज्जन बताया गया है मेरे मित्र। जबकि क्लासिकीय संस्कृति के हिसाब से देखते हैं तो आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति के तौर पे बताया गया है। जबकि आर्य शब्द का पहली बार जिसने प्रयोग किया था उन व्यक्ति का नाम है मैक्स मुलर, और इन्होंने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया था और बताया था कि आर्य शब्द का अर्थ एक श्रेष्ठ जाति होता है। तो आर्यों के शब्दों से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि बात किया जाए तो ऋग्वेद में कहा जाता है कि आपके ऋग्वेद में नदियों का भी उल्लेख मिलता है। 25 ऐसे नदी हैं जो ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। उसमें से भारत की जो राष्ट्रीय नदी है गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, और गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह है यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अब मेरे भाई, अब एक बार गंगा जी का उल्लेख किया गया है, 3 बार यमुना जी का उल्लेख किया गया है, जिससे पता चलता है कि आर्य जो थे वह पंजाब में नहीं रहे थे। वह आर्य घूमते कहाँ तक आए थे? आपके उत्तर प्रदेश तक ही आए थे, उत्तर प्रदेश तक आ गए थे। इसलिए वह गंगा नदी के बारे में जानते थे। इसलिए वो उसका क्या किए, अपने ऋग्वेद में जब लिखे थे तो गंगा का उल्लेख नदी के किए हैं। गंगा जी का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार किया गया है? 1 बार। यमुना जी का 2 बार किया गया है। इतना ही यदि हम लोग पढ़ लेते हैं तो ऋग्वेद पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं। आर्यों का उल्लेख ऋग्वेद में, आर्यों का उल्लेख ऋग्वेद में 36 बार किया गया है। 36 बार किया गया है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत
भाषा का शब्द है, शब्द है जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, कुलीन होता है। संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य, और आर्य का यदि अर्थ देखते हैं संस्कृत भाषा में तो श्रेष्ठ या क्या होता है, कुलीन होता है मेरे मित्र। जबकि वैदिक काल में, वैदिक धर्मों में इनको क्या कहा गया है वह देख लेते हैं। वैदिक धर्म में, वैदिक धर्मों में आर्य को, आर्यों को महाकुल, महाकुल, सभ्य साधु, सभ्य साधु, सभ्य साधु और सज्जन, क्या कहा गया है, सज्जन कहा गया है, कहा गया है, कहा गया है। जबकि क्लासिकीय संस्कृति में इनको क्या कहा गया है, तो इनको क्लासिकीय संस्कृति में, क्लासिकीय संस्कृति में, संस्कृति में एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। अच्छा, एक चीज़ यह जानते रहिएगा, क्लासिकीय संस्कृति क्या होता है, आगे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसको टेंशन मत लीजिएगा कि क्लासिकीय संस्कृति क्या होता है, आगे इस पे जैसे ही पॉइंट आ जाएगा इसका पॉइंट, उस पर हम बात करेंगे कि क्लासिकीय संस्कृति क्या होता है। लेकिन क्लासिकीय संस्कृति में आर्यों के लिए एक क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य के लिए क्या है, एक उत्तम व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन यदि हम सही बात करें तो मेरे भाई सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग 1853 ईस्वी में मैक्स मुलर नामक एक व्यक्ति ने किया था श्रेष्ठ जाति के आशय में, वह लिख लेते हैं। आर्य शब्द का पहली बार प्रयोग, आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग 1853 ईस्वी में मैक्स मुलर ने एक श्रेष्ठ जाति के आशय में किया था। तो यह तो हो गया आपका आर्य शब्द कहाँ से आया है, आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है, कौन कौन क्या क्या कहा है। अब थोड़ा सा नदी के बारे में देख लेते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने नदियों का उल्लेख किया गया है, तो 25 नदियों का। गंगा नदी का कितनी बार किया गया है, तो 1 बार। आपका यमुना नदी का कितनी बार किया गया है, तो 3 बार। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो नदी को महत्वपूर्ण माना गया है, मतलब नदियों की माता जो माना गया है, सरस्वती नदी को माना गया है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण आपके सिंधु नदी को, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी आपके सिंधु नदी को माना गया है। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो हम कहते हैं गंगा नदी। तो वर्तमान में आज गंगा नदी है, प्राचीन में क्या थी, सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी थी। आइए लिख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। गंगा का उल्लेख्य एक बार तथा यमुना का
3 बार किया गया है, 3 बार किया गया है। तो यह तो हुआ नदी से। अब देखिएगा, ऋग्वेद के जो मंत्रों को उच्चारण करते थे उस ऋषि को होत्री कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो आपके सामवेद है, सामवेद के जो मंत्रों के उच्चारण करता है उसको उद्गाता कहते हैं। मतलब उच्चारण करना का मतलब क्या है? जैसे कोई गाना गाता है, कोई भोजपुरी सिंगर होगा, कोई हिंदी सिंगर होगा, कोई इंग्लिश सिंगर होगा, तो सिंगर भी कई प्रकार के होते हैं। कोई होता है सिंगार रस गाता है, कोई करुणा रस गाता है, कोई बिरहा में प्रसिद्ध है तो कोई आल्हा में प्रसिद्ध है, कोई आपके गज़ल में प्रसिद्ध है तो कोई मध्यम गति से है तो कोई तेज है। जैसे आप बादशाह देख सकते हैं, रैप करते हैं। अब लता मंगेशकर रैप नहीं कर सकते हैं, यह गायकार स्थिरता के साथ गाने वाले हैं। वैसे ही आपका जो ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण या किसी भी वेद का, किसी भी ग्रंथ का जब उच्चारण किया जाता है तो उसका भी कुछ नाम दे दिया जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषियों को होत्री कहा जाता है। यह एक पॉइंट लिखना है मेरे मित्र, तो इसको लिख लेते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। मेरे मित्र, एक बस पॉइंट आपका ऋग्वेद से छूट रहा है, उसको भी देख लेते हैं कि वह पॉइंट क्या है। तो यह मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्तियाँ हैं जो एग्जामों में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, जिसमें से सर्वाधिक आपका अस्तोमा सद्गमय पूछा गया है कि अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद सर्वाधिक उपनिषद से एक पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मेरे भाई वह आपके उपनिषद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो हेडिंग क्या डालना है हम लोग को? सूक्तियाँ। कुछ इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं जो हमको देखना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सूक्ति में कौन सा आ जाएगा? अस्तोमा सद्गमय। अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय, एक यह सूक्ति है। दूसरा सूक्त है चरैवते। मेरे मित्र, इसको हम सबसे पहले ही बोल दिए थे कि सूक्ति ऐसी होता है, चरैवते का क्या मतलब होता है? चलते रहो, मतलब रुकना नहीं है। अपने लक्ष्य को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कभी रुकना नहीं है। और क्या कहता है सूक्त में? चरैवते, चलते रहो। यह कुछ इंपॉर्टेंट सूक्त हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा है मेरे भाई, हर दुख के बाद सुख आता है। हर दुख के बाद सुख आता है। और हर सुख के बाद दुख आता है। यह जो आपका दुख और सुख की घड़ी है, यह कभी समाप्त होने वाली नहीं है। आज बहुत ज़्यादा खुश हैं तो कल आपका कुछ ऐसा दिन होगा जो आप नाराज़ हो जाएंगे। तो ये जो नहीं कहते हैं यार आज कितना ज़बरदस्त हम खुश थे, कल हम कितना खुश थे, आज कैसे हैं, ऐसा होता है कभी कभी। तो यह मेरी भाई जो ज़िंदगी है यह चक्रों से भरी ज़िंदगी है। यहाँ पे दुख भी है और सुख भी है, दोनों हमको अनुभव करना है। महात्मा बुद्ध एक बहुत अच्छी बात कहे थे मेरे भाई, कहे थे कि पृथ्वी पे जब जन्म लिए हैं तो हमको दुख ही झेलना है। उसी दुख में थोड़ा सा खुशी का अनुभव कर लेते हैं तो लगता है कि हम कितने खुश हैं, लेकिन इस पृथ्वी पे दुख ही दुख है। ऐसा क्यों कहे थे? क्योंकि पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है और मृत्यु लोक में जन्म उसी का होता है
जो न अच्छा कर्म किया है और न ही बुरा कर्म किया है, मतलब दोनों का तालमेल बैठा के किया है। इसलिए हम लोग पृथ्वी पे आते हैं कि जो अच्छा कर्म है और अच्छा कर्म करें कि हमको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और हम कहाँ चले जाएं, दूसरे लोक में चले जाएंगे। यह कथन ऐसा कहा जाता है। यदि हम चौथे की बात करें तो मेरा भाई कहता है जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो, मत खेलो, कृषि कार्य करो। मतलब यह जुआ है, जुआ भी खराब चीज़ होता है, इसलिए वो उसको मना कर रहा है और कहता है कृषि कार्य करिए, अनाज उगाइए, कृषि कार्य करो कहता है। यह सूक्तियों में ऐसा कहा जाता है। मैं पहले ही बोल दिया हूँ मेरे भाई कि आप लोग का सूक्तियों का मतलब एक लाइन की शायरी होता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये क्या है? सूक्ति है। यदि समझना चाहे तो ये उदाहरण के तौर पे है। एक और बस सूक्त लिख लेते हैं, लास्ट है। अच्छे विचारों को चारों ओर जाने दो, अच्छे विचारों को चारों ओर जाने दो, चारों ओर जाने दो। मेरे मित्र यह आपके क्या हैं? सूक्त हैं। चारों ओर जाने दो, यह क्या है आपके? यह सूक्त हैं कुछ। यह मेरे मित्र यह इंपॉर्टेंट सूक्त थे, वो हम देख चुके हैं। तो जो आपका ऋग्वेद है, वेद है, यह पूर्णतः यहीं तक समाप्त हो गया। मेरे मित्र वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी चारों ओर जाने दीजिए, अर्थात आप दबा के शेयर करिए। अभी तक मेरे मित्र जिस मित्र ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उनसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे मित्र आज के लिए धन्यवाद।